एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ फैजाबाद फेसबुक लाइव सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पे है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है। मेरा ये विश्वास है कि आज अगर आप किसी भी तरह की चिंता में, परेशानी में या तकलीफ में है तो प्रभु आज के दिन आपको उससे छुटकारा देगा, उससे बाहर निकालेगा और आज का दिन आपके लिए आशीषित होगा। इससे पहले कि हम अपनी सभा को शुरू करें, हम सब मिलकर एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हर एक को संभाले रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सभा के लिए आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर पिता। जब हम एक साथ मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए परमेश्वर हम सब आपकी उपस्थिति को महसूस करें और आप हमारी स्तुतियों पे विराजमान होइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए जो पासवान द्वारा हमें दिया जाता है प्रभु जी, होने दीजिए वो हमें से हर एक के लिए हो प्रभु। हम अपने हृदय को खोले प्रभु, न इस वचन को सिर्फ सुने प्रभु जी बल्कि उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक चीज को आपके नियंत्रण में सौंपते प्रभु। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। मेरा टूटा था, तूने मुझको खड़ा किया, नया जन्म तूने दिया, अपने हाथों में थाम दिया। शब्दों से तू बढ़कर है, जीवन भर तेरे संग हूँ मैं, तेरे पीछे चल सका, स्वतंत्र तेरे अनुग्रह से। तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा, सदा ऊंचा तेरा प्रेम है, सदा का ओ ओ ओ। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो, मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। अंधकार की बारी से तेरा प्रेम रोशनी मेरे हर एक बंधन को तेरे पुत्र ने तोड़ा है। दुनिया जब खत्म होगी तेरे चेहरे को देखूंगा, तेरी इच्छा पूरी करो, तेरा राज पटना आए। तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा, सदा ऊंचा तेरा प्रेम है, सदा का ओ ओ ओ। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो, मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। ओ अंधकार की बारी में तेरा प्रेम रोशनी मेरे हर एक बंधन को तेरे पुत्र ने तोड़ा है। दुनिया जब खत्म होगी तेरे चेहरे को देखूंगा,
ऊंचा सदा ऊंचा तेरा प्रेम है सदा का हो तू है आजादी नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा तेरा प्रेम है सदा का हो तू जीवित है मुझ में तेरी महिमा हो मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया तू जीवित है मुझ में तेरी महिमा हो मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया तू जीवित है मुझ में तेरी महिमा हो मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया यीशु तू है जीवन का जल जो भी तुझसे पिए वो जिए यीशु तू है जीवन का जल जो भी तुझसे पिए वो जिए तूने कहा मुझसे पी लो जो पियोगे प्यासे ना होगे तूने कहा है मुझसे पी लो जो पियोगे प्यासे ना होगे भर दे मुझको अपने जल से आत्मा से तू जीत कर मैं भर जाऊं इस जीवन से क्योंकि तू है जीवन का सागर तूने कहा है मुझसे पी लो जो पियोगे प्यासे ना होगे तूने कहा है मुझसे पी लो जो पियोगे प्यासे ना होगे
लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भी आराधना के दौरान हम में से हर एक व्यक्ति ने खुदा की उपस्थिति को महसूस किया है और वाकई आज का दिन हमारे लिए एक अद्भुत और सामर्थ्य दिन है। आज की सुबह मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ वाकई खुदा के राज में बोलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के राज में बोलते हैं तो बाइबल बताती है कि खुदा हमें उसका प्रतिफल हमें देता है। और इसके बहुत से उदाहरण, बहुत से दृष्टांत हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब जब लोगों ने खुदा पे विश्वास करके परमेश्वर के राज में थोड़ा सा भी बोया तो परमेश्वर ने उसका 100 गुना प्रतिफल दिया है। आज की सुबह मैं बाइबल में से ही आपके सामने एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ सारपत की विधवा के बारे में। जब उस देश में अकाल पड़ा था तो परमेश्वर ने अपने दास एलिया को उस विधवा के पास भेजा। जब एलिया उस विधवा के पास गया तो उसने इस विधवा से कहा मुझे खाने के लिए रोटी दे। उस विधवा ने उस एलिया से बोला कि मेरे पास बस मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसे खाने के बाद मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। परमेश्वर के दास ने उससे कहा परेशान मत हो, मत डरो, बस परमेश्वर पे विश्वास रखो। उस विधवा ने परमेश्वर की बातों को याद रखा और पहली रोटी लाके उसे परमेश्वर के दास के सम्मुख रखी। और बाइबल बताती है कि जब तक उस देश में अकाल था तब तक परमेश्वर ने ना केवल उस विधवा को, उसके लड़के को और उसके पूरे घराने की सुधि ली। वाकई बहुत अच्छी बात है। जब अपनी कमी घटी से परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, प्रभु के राज में बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, हम सोचते हैं कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ होता है हम परमेश्वर के राज में ना देखे उसे कहीं और इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप किसी भी भली वस्तु की चिंता मत करो। याद रखो हमारा पिता हमारे साथ है। जब हम खुदा के राज में थोड़ा सा बोते हैं तो परमेश्वर इसका 100 गुना हमें देता है। तो मैं आप सबसे एक बार फिर ये याद दिलाना चाहता हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, खुदा पे विश्वास रखो और ये याद रखो कि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो मेरा ये विश्वास है सच में प्रियो, आप सब खुदा के राज में बोगे और खुदा आपको 100 गुना प्रतिफल देगा। आप सबको जय मसीह की। Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. I have set the Lord always before me. धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Praise the Lord, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hebrews 13 verse 8. The Lord is my light and my savior, so why should I be fear of anyone? Psalm chapter 27 verse 1. Be strong in the Lord and in the power of his might. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his word. Psalm chapter 104 verse 31. आइए हम इन छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम के द्वारा आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु। और विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी कलीसिया के इन छोटे बच्चों के लिए परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर बाइबल के वचनों को याद करके परमेश्वर सुनाया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो हर हफ्ते परमेश्वर जब तेरे वचनों को याद करते परमेश्वर, ना केवल वो याद करे परमेश्वर बल्कि हर वो पद प्रभु जो वो याद करते हैं उनके जीवन में उतरने वाला हो सके। प्रभु हम चाहते हैं उनके कामों पे तेरी आशीष प्रभु, इसी उम्र से परमेश्वर आपका अनुग्रह उनके जीवनों पे चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर बहुतायत से उन्हें अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। उनकी पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर जैसे वो उम्र में बढ़ते हैं परमेश्वर उन्हें अच्छी सेहत देना परमेश्वर, और हर एक बात में परमेश्वर वो तेरे नाम के लिए परमेश्वर दुनिया के सामने परमेश्वर एक उदाहरण बनने पाए प्रभु, और तेरा हृदय इनके जीवनों से प्रसन्न होने पाए प्रभु। इन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में ढापते हैं परमेश्वर। इनकी सक्सेस के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये समय है कि हम अब परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि आज हमारी ही कलीसिया के सीनियर पास्टर
पीवी प्रसाद जो कि आपकी पास्टर आंटी हैं, आज वो परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटेंगी। तो मैं चाहता हूँ अपने हृदयों को खोलें, अपने कानों को खोलें, अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर जो कुछ भी आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर का वो वचन आप तक पहुँच सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं इस पेज पे आके प्रभु ने जो बहुमूल्य मोती मुझे दिए हैं मैं उसको आपके सम्मुख बांट सकूं। प्रभु का इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत चाहते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अनिवार्य है। हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे मुंह को छूइए ताकि जो कुछ भी हम बोले आपकी अगुवाई में बोल सकें, और अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर वचन को सुनाने का। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे मुंह की बातें, मेरे हृदय की सोच आपके निकट ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये मैं प्रार्थना मांगती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु हम आइए वचन में जाएंगे। लूका 15 और उसकी 11 से 24 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं वो अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, और वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र का कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र जो मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और मैं जानती हूँ कि ये जो दृष्टांत है वो बहुत कॉमन सा दृष्टांत है, बहुत बार आपने सुना होगा और बहुत बार सुनकर आशीष भी पाई होगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी प्रभु आपको कुछ न कुछ दृष्टांत के द्वारा आशीष देगा। और हमने जैसा भी पढ़ा है इस कहानी में कि एक परिवार है, 3 जनों का परिवार है, पिता है और 2 पुत्र हैं। पिता जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है, और पुत्र जो है हम और आप लोग हैं। और हम देखते हैं कि छोटे बेटे ने एक दिन आके अपने पिता से कहा, संपत्ति का जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। और पिता ने बिना कुछ कहे उस दोनों को संपत्ति बांट दी। और कुछ दिनों के बाद वो बहुत दूर चला गया, दूर देश में चला गया, और वो बहुत अच्छे से अच्छे होटल में रहा होगा। बहुत से साथी उसके साथ थे, बहुत से काम उसने किए,
बहुत से बुरे काम किए उसने और आनंद मनाया, कुकर्म किया। और वो एक समय ऐसा आया कि उसके सारा धन संपत्ति जो उसके पास थी सब खत्म हो गई और वो बिल्कुल कंगाल हो गया। तो उसके मित्र भी उसे छोड़कर चले गए और वो जो था भूखा मरने लगा। और उसी वक्त उस देश में अकाल पड़ा और अकाल के समय वो बहुत सी जगह काम ढूंढने के लिए भोजन की खोज में निकला, लेकिन उसे उस समय कोई भी कुछ नहीं देता था। लेकिन एक किसी के घर में वो गया और वहाँ उसने उसे अपने सुअरों को चराने का काम दिया कि मेरे सुअरों को खेत में ले जाकर चराओ और जो सुअर फलियाँ खाते हैं वो तुम भी खाना, उन्हीं के साथ रहना और उन्हीं के साथ खाना। भोजन हम तुमको नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो बेटा जो था छोटा वाला वो सुअरों का काम करने लगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक अच्छे घर का जो बच्चे हैं जो आराम से रहते हैं, जिनके घर में बहुत से नौकर हैं, बहुत सी आशीषें हैं, वो इन सब कामों को करने में कितनी परेशानी होती है, कितनी कठिनाई होती है, लेकिन मजबूरी में वो कर रहा था। और एक समय ऐसा आया कि उसने अपने मन में सोचा कि कोई मुझे एक रोटी भी नहीं देता खाने के लिए और मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर हैं, मजदूर हैं, जिनको ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मिलता है, आराम से रहते हैं और कोई उनको परेशानी नहीं है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, उसने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे उठकर अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए और मैं उससे क्षमा मांगूंगा। मैं उससे कहूँगा कि मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य तो नहीं हूँ कि मुझे अपने पुत्र के समान रख, लेकिन मुझे एक मजदूर के समान अपने पास रख ले। लेकिन जब वो सोच रहा था और उसने सोचा उसका उसने निर्णय लिया और वो काम उसके अनुसार किया उसने और वो अपने घर की तरफ चला। और जब अभी दूर ही पहुंचा था तो उसके पिता ने उसे दूर से देखा और वो दौड़कर उसके पास गया, उसको गले लगाया। वो जिस दशा में गया था, गंदे कपड़े थे, फटे हुए कपड़े पहना था, हो सकता है बदबू भी आ रही होगी, सब कुछ था उसके पास, सारी गंदगी थी, लेकिन फिर भी उसके पिता ने जैसा था वो वैसी उसको गले लगाया और अपने घर में ले गया और सबसे उसने बताया कि ये मेरा बेटा है जिसका मुझे हर दिन इंतजार रहता था और आज वो लौट कर आया है। ये तो खो गया था लेकिन आज वो मिल गया है, मर गया था लेकिन वो जीवित हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने सबको कहा कि जल्दी से एक भोजन तैयार करो, पहला हुआ बछड़ा काटो और हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आनंद मनाएंगे, क्योंकि ये मेरा पुत्र जो था वो मर गया था, अब जीवित हो गया है। ये छोटी सी कहानी ज़रूर है, लेकिन हमने इसमें 3 बातों पे हम ध्यान देंगे। 3 बिंदु लिए हैं। पहला बिंदु है हमारे डिसीजंस। हम क्या डिसीजन करते हैं। हम प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या काम करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, बहुत से निर्णय लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये निर्णय हम अपनी बुद्धि से लेते हैं, अपने लाभ के लिए लेते हैं, या अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लेते हैं, या पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेते हैं ये निर्णय। क्योंकि वचन कहता है, वचन में लिखा है कि उसी नीति वचन 3 और 5 और 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और एक जगह और वचन में लिखा है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना और परमेश्वर पर भरोसा रखना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि के आगे किसी की नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें अपनी बुद्धि से अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन के निर्णय लेने हैं। और ऐसा करने का परिणाम क्या होता है कि हमको मिलता है, हम अधिक कुशल से रहते हैं,
हमारी आयु बढ़ती है और प्रभु जब हमसे प्रसन्न रहता है तो हम सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। हमारे जो निर्णय होते हैं जीवन में वही हमारे जीवन में आशीष लाते हैं या श्राप लेकर आते हैं। हम बाइबल में देखते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हम बाइबल में देखते हैं कि जिन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय लिए और आशीष पाई। हमने बाइबल में पढ़ा है कि जब यीशु मसीह बैतनिया में मरियम मार्था के घर गया और जब मार्था ने देखा यीशु मसीह आए हैं तो वो संसारिक कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुना जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उससे बातें करने लगी, उससे वचन सुनने लगी और बहुत सी आशीषें उससे पाने लगी। और यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा कि मरियम ने जो हिस्सा चुन लिया है वो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं एलिया को और एलीशा को। एलिया जो था जब स्वर्ग में उठाया जा रहा था और एलीशा को पता चला कि ये स्वर्ग में उठाया जाने वाला है, और एलिया ने एलीशा से बोला कि तू क्या चाहता है मुझसे कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा कि जो सामर्थ तेरे पास है उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। और फिर उसने कहा तूने तो बड़ी कठिन बात मांगी है, और लेकिन फिर भी परमेश्वर की ओर से थी। परमेश्वर चाहता था एलीशा को भी इस्तेमाल करना, इसलिए एलिया ने उससे कहा कि तू यहीं रुक, परमेश्वर ने मुझे वहां बुलाया है। लेकिन उसने कहा चाहे परमेश्वर भी कहे तब भी मैं नहीं रुकूंगा और मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसका पीछा करते करते वो बहुत दूर तक उसके साथ चला गया, और जब वो एकदम स्वर्ग पे उठाया गया उस वक्त उसकी चादर एलीशा पर गिरी और उसको सामर्थ का अभिषेक मिला, दुगना अभिषेक मिला। एलिया ने 8 आश्चर्यक्रम किए हैं और एलीशा ने 16 आश्चर्यक्रम अपने जीवन में किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो सामर्थ मांगी थी। कोई दुनिया की चीज नहीं मांगी, कोई ऐसी रुपया पैसा नहीं मांगा, उसने उसकी सामर्थ मांगी। और फिर एक और हम उदाहरण देखते हैं, सदरक मीशक अबेदनगो को देखते हैं कि इनको भी 7 गुना आग की भट्टी में जाने को तैयार हो गए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर का विश्वास नहीं छोड़ेंगे, ना परमेश्वर के आगे को छोड़ और किसी को हम दंडवत करेंगे। और तीनों जाने को तैयार हुए। परमेश्वर इससे प्रसन्न हुआ और स्वर्ग से उतर कर आया और उनके द्वारा पूरी शहर में ये गवाही हो गई कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसको छोड़कर और किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं ये तो थी कि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी बुद्धि से अपनी स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए भी निर्णय लेते हैं, तो हम अपने ऊपर क्या लाते हैं, श्राप लाते हैं। और जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं हननिया सफीरा थी, उन्होंने अपनी बुद्धि से सोच लिया कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी संपत्ति में से कुछ भाग हम रख लें ताकि हमारे भी काम आए। वो सोच रही थी कि ना परमेश्वर को पता चलेगा ना प्रेरितों को पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जैसे हमारे पर रहती है, उसने सब कुछ देखा और उनको पता चल गया। और नतीजा ये हुआ, जब उससे पूछा गया तो उनको दूसरा पाप उन्होंने किया कि झूठ बोला, और नतीजा ये हुआ, परिणाम उसका कि दोनों की दोनों उसी वक्त मृत्यु हो गई उनकी और वो इस संसार में नहीं रहे। और भी बहुत सी उदाहरण है जिसके द्वारा परमेश्वर के आज्ञा से ना काम करने पर श्राप लाए हैं। जैसे न्योमी थी, न्योमी के जहाँ रहते थे ये परिवार के लोग, वहाँ पे अकाल पड़ने लगा। जब अकाल पड़ा तो
वहाँ पे ये लोग ने निर्णय लिया कि हम मोआब में जाके रहने लगेंगे, और प्रभु की इच्छा नहीं थी कि कोई मोआब में जाके रहे, क्योंकि वहाँ पाप बहुत था, परमेश्वर का विरोधी बहुत थे वहाँ पे लोग, और नास्तिक लोग थे। लेकिन ये परिवार जो था अपने दोनों बेटों, अपने पति पत्नी के साथ मिलके वहाँ जाके रहने लगा, और नतीजा ये हुआ कि उसके ऐसा श्राप उसके ऊपर पड़ा कि दोनों बेटे और उसके पति की मृत्यु हो गई। वो 4 जने गए थे रहने के लिए, लेकिन जब लौटी तो खाली न्योमी लौटी और रूथ के साथ लौटी। प्रभु का ये है कि उसने अपनी बुद्धि के सहारे काम किया, बुद्धि के साथ निर्णय लिया, उसने धीरज को काम नहीं करने दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक सामरी था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और रास्ते में डाकुओं ने उसको घेर लिया। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो यरीहो जाता, वो चाहता था कि वो व्यापार करने जा रहा था और अधिक धन कमाने जा रहा था, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी, और नतीजा ये हुआ कि जो उसके पास था वो भी डाकुओं ने लूट लिया और उसको अधमरा छोड़ दिया। तो ये सब हम देखते हैं उदाहरण। तो हमें सीखना है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए, चाहे हम छोटे निर्णय लें चाहे बड़े निर्णय लें, हमें परमेश्वर की इच्छा को जान के, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो निर्णय हमें लेने चाहिए। और हम जो भी योजना बनाए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाएं, ताकि उससे हम आशीष पाएं। और दूसरा पॉइंट था पश्चाताप का। पश्चाताप, जब हम सब पापी हैं, हम सब अपने जीवन में पाप करते हैं और हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि यूहन्ना 1 यूहन्ना 1:9 में कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें सब अधर्म से क्षमा करने में और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये ज़रूरी है। जैसे ये जो उड़ाऊ पुत्र था, ये लौट कर आया, उसने सोचा कि सचमुच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे जो नहीं करना था वो मैंने किया, और वो पश्चातापी मन से आया अपने पिता के पास, अपने को नम्र और दीन किया और अपनी गलती की क्षमा मांगी, और पिता ने जैसे वो आया था, जिस स्थिति में आया, उसको गले लगाया और उसकी गलती को क्षमा किया, और कभी उसको उलाहना नहीं दिया इस बात का। वही हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही हमारे साथ करता है। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। वो हमारे पापों का लेखा कभी नहीं लेता और ना कभी हमसे क्रोध होता है, और हमें वो 60 के 70 गुना हमारे क्षमा करता है। तो हमें अपने आप को हर गलती के लिए, छोटी छोटी गलती के लिए क्षमा मांगनी है परमेश्वर से। हर वक्त हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, अपने विचारों में, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा गलतियां करते हैं। तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी ज़रूरी है। और जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो आपने अनुभव किया होगा या नहीं भी किया है तो हम अनुभव करके देखें, जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। बड़ा आनंद होता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि मैंने किसी को क्षमा नहीं किया था। मेरे परिवार का ही एक जन था, उसको मैंने क्षमा नहीं किया, लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम जाओ और उससे क्षमा मांगो। और मैं एक दिन उसके यहाँ जब गई तो मेरे पैर इतने भारी हो गए कि मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं गई, मैंने उस भाई से क्षमा मांगी, और मैं क्षमा मांग के आई तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। तो क्षमा में बड़ा आनंद होता है और हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम अपने जीवन में सीखें कि गलतियां अगर होती हैं तो हमें क्षमा मांगनी है, जिसके विरोध में होती है उससे क्षमा मांगनी है, और परमेश्वर से हमें क्षमा मांगनी है। और तीसरी चीज जो मैंने रखी है वो है आशीष। जब हम पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत के साथ
हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और आशीषें हमारे पास आना शुरू होती हैं। जैसे ये बेटा था, उड़ाऊ पुत्र था, जब ये लौट कर आया उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद उसके पिता ने उसको कुछ नहीं कहा, उसकी गलती को स्मरण नहीं किया। उसको कहा मेरे बेटे को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी दो और पैरों में जूते दो। ये उसकी नई शुरुआत थी, नया वस्त्र उसको मिला, यानी संसारिक वस्त्र उतार दिया गया और धार्मिकता का वस्त्र उसने पिता के घर में पहना। और वस्त्र पहनने का मतलब ये भी है कि नया जन्म, नई शुरुआत जो होती है, नए जन्म का मतलब ये है कि यीशु मसीह को पहन लेना। और जब उसकी जीवन की नई शुरुआत हुई, यीशु को उसने अपने हृदय में ग्रहण किया और जब पिता के सम्मुख उसको ग्रहण किया तो उसने एक नया वस्त्र पहना, यानी यीशु मसीह को पहन लिया और धार्मिकता का वस्त्र उसे मिला। इसके साथ दूसरी गिफ्ट उसे मिली अंगूठी। अंगूठी जो है वो दो जनों के संबंध को बताती है। जो संबंध उसका टूट गया था, पिता से दूर हो गया था, टूट गया था उसका संबंध, लेकिन उस अंगूठी को पहनने के बाद उसने उसका संबंध फिर से बना पिता के साथ और पिता पुत्र का जो रिश्ता था वो बना, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना, एक दूसरे के लिए आशीष आई और आनंद मिला। और ये उसका संबंध था जो पिता के साथ छूट गया था, वो आनंद उसको फिर से मिला। और इसके साथ साथ अंगूठी का जो पहचान है वो अधिकार की भी है, पिता का अधिकार उसको मिला, ताकि जो कुछ पिता का है उसका भी है, उसमें सहभागी, उसका भी भागीदार है। तो अधिकार और संबंध उसका पिता के साथ, अपने परिवार के साथ दोबारा बना। उसने धार्मिकता के वस्त्र पहने और पैरों में जूती पहनाई, यानी उस समय में जो लोग जिनके पैरों में जूती नहीं होती थी वो गुलाम कहलाते थे, वो गुलाम होते थे, तो उनके पैरों में वो नंगे पैर रहते थे। लेकिन इसके पिता ने कहा मेरे बेटे को जूती पहनाओ, क्योंकि अब ये गुलाम नहीं रहा, ये मेरा बेटा है, और उसने उसको जूती पहनाई। इसके साथ साथ धार्मिकता के हथियारों में भी एक हथियार ये है कि हम सुसमाचार की तैयारी के जूते हम पहने, ताकि हम सुसमाचार को लेके हम खड़े हों, उसके गवाह बने। और ये उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी ऐसे ही समय आया कि वो उसका गवाह बना और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने उसने। और हम इसके साथ साथ देखते हैं पिता का कैरेक्टर कैसा था। पिता जो था वो जैसे परमेश्वर जो है हमारे अपराधों का बदला कभी हमसे नहीं लेता, ना हमें हमारे अपराधों को कभी स्मरण करता है। जैसा उड़ाऊ पुत्र के पिता ने किया, परमेश्वर जैसा करता है वैसा उसने भी किया। चुपचाप शांत होके सब कुछ उसने सह लिया और किसी बात के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो हमारा पिता आज हमारे लिए भी हर दिन स्वर्ग से उसकी दृष्टि निरंतर हमारे पर रहती है कि हमारे पास कितना समय है उसके लिए। वो हाथ फैलाए खड़ा है, हमें उसके पास जाना है। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, पिता से दूर हैं, तो आज ही समय है, आप ज़रूर उसके पास आइए, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहा है। उसकी दृष्टि निरंतर आपके ऊपर लगी रहती है, उसके कान आपकी ओर लगे रहते हैं, ताकि वो आपकी दुहाई को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपको देखता है। उसने हमें जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। उसने हमें 24 घंटे दिए हैं कि हम 24 घंटे को हम उसके लिए कितना प्रतिशत समय हम अपने पिता के लिए लगाते हैं, अपने पिता के पास जाके आशीष पाने में लगाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता इतना प्रेमी पिता है, इतना दयालु पिता है, फिर भी हम पर अपनी करुणा करता रहता है और कभी हम पर
नाराज नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, ना हमारे पापों को वो स्मरण करता है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे पापों को हर दिन वो क्षमा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हम अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु है और विलम्ब से कोप करता है। जैसा यशाया 53:6 में लिखा है कि हम तो सबकी सब भेड़ों की नए भटक गए थे, हमने सब अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन परमेश्वर ने सबके अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। तो हम भटके हुए थे, हम अपने अपने मार्ग लिए हुए थे, हम खोए हुए थे, उससे दूर थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें अपने गले लगाया, अपने पास बुलाया और हमारे साथ आज भी वो सदा रहता है। हमें वो बहुत जल्दी आने वाला है। क्या हम तैयार हैं उसके लिए कि वो हमारे साथ आए और हमें अपने साथ ले जाए? उसने सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये उसका प्रेम है। उसने अपना आत्मा हमें दिया है। हम सबके पास परमेश्वर का आत्मा है, हमारे अंदर है। क्या हम उससे बात करते हैं या वो आत्मा को हमने कैद करके रखा है? जो भी मसीह लोग हैं उन सबको पवित्र आत्मा का हर दिन अपने जीवन में स्वागत करना है, उससे बातचीत करनी है ताकि वो आपकी अगुवाई कर सके। क्या हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उसके घराने के लोग हैं और वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा इंतज़ार करता है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम अधिक से अधिक चाहते हैं कि हम उससे मिलें। तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप जानते हैं उसकी भलाई को, तो उससे अधिक से अधिक समय दें, उससे मुलाकात करें और उसको हर जीवन के हर क्षेत्र में हमें पहला स्थान देना है। और क्योंकि वो हर दिन हमें हमारा इंतज़ार करता है और हमें गले लगाने के लिए तैयार है। इस छोटे से वचन पर प्रभु आपको आशीष दे। और मैं एक छोटा सा एक गवाही देना चाहती हूँ कि एक बार 2 पति पत्नी थे और दोनों अकेले रहते थे। उस समय बिजली की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी और उनके घर में एक छोटा सा घर था, दोनों रहते थे और दोनों के पास एक लैंप था। तो वो शाम को जब अंधेरा हो जाता था तो लैंप जला लेते थे और कुछ दिनों के बाद उसका घर में, उस गांव में, उस स्थान पर बिजली की व्यवस्था होने लगी, बिजली आ गई। किसी ने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं अपने घर में बिजली का प्रबंध कर लेते हैं? तो उसने बोला कि लाइए हम आपका इंतज़ाम करें। तो उसने उसका कनेक्शन, उसने कहा ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, आप बिजली लगवाइए, आप बटन दबाएंगे तो बत्ती जल जाएगी और सब बत्ती जल जाएगी और पूरा घर रोशन हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम ज़रूर लगवाएंगे। उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया, लगा लिया। और क्या होता था कि अगले महीने जब मीटर रीडिंग वाला आया, उसने कहा आपका तो मीटर बिल्कुल ही नहीं चला, क्या बात है कि ये मीटर नहीं चल रहा है? खैर उस चला गया। दूसरे महीने आया, फिर भी उसने देखा कि कोई मीटर में रीडिंग नहीं आई और बिल्कुल वैसे कि वैसे। उसने कहा ये क्या आप करते हैं, क्या बात है कि आपके मीटर नहीं चलता है? तो उसने कहा कि जब अंधेरा हो जाता है चारों तरफ तो हम अब बिजली को जलाते हैं और अपना लैंप जला लेते हैं और फिर हम बिजली बुझा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें काम पड़ता है तो हम परमेश्वर को याद करते हैं। तो हम केवल लैंप जलाने के लिए परमेश्वर को ना याद करें, परमेश्वर की भलाई को हम याद करें। उसने हमारे लिए क्या किया है, उसने हमारे लिए जान दी, वो प्रतिदिन हमारा इंतज़ार करता है। उसने हमारे लिए नए वस्त्र बना के रखे हैं, उसने अपना अधिकार हमको दिया है और उसने हमारे पैरों में भी सुसमाचार की तैयारी के जूते दिए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर को अपने काम के लिए नहीं, लेकिन सचमुच में उसकी इस बात के लिए
प्रेम करें, उसके निकट आए, गवाह बने उसके कि उसने हमारे लिए कितनी बड़ी जान दी और हमें उद्धार का मार्ग दिखाया। प्रभु आप सबको आशीष दे।